हेलो स्टूडेंट्स, दीपक मेमोरियल पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैं फिजिक्स टीचर अमित साहू क्लास 9th सी वालों को फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ाएंगे। इसके पहली वाली वीडियो में हमने तुम सभी को फिजिक्स का सिलेबस बता दिया था, फिजिक्स में हमें कितने चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हमने मोशन की तुम लोगों को मोशन का डेमो दे दिया था कि मोशन की टाइप्स के बारे में हमने बता दिए थे कि टोटल टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं और मोशन में कौन कौन से टाइप्स थे। इसमें हमने तुम्हें लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन और रोलिंग मोशन की बात की थी। आज हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और मोशन में आज हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक distance and displacement, distance and displacement। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनकी यूनिट क्या होती है और किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो सभी लोग अच्छे से देखना वीडियो को। डिस्टेंस देखो, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसने पॉइंट ए से, हमारे पास एक पार्टिकल है, उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और वह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। फिर से सुनो, हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट ए से वह पॉइंट बी तक गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक में उसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। हमारे पास कोई पार्टिकल था, उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया और 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो इसमें हम बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो, अगर इसमें हम डिस्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का आंसर आएगा हमारा 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर। हमने डिस्टेंस कवर की 5 मीटर, मतलब जिस पाथ को हम कवर करते हैं, जैसे जैसे हम चलते हैं, जिस पाथ को कवर करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में जिस पाथ को हम कवर करते हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। इसमें हमने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है डिस्प्लेसमेंट। फिर से सुनो, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में जो सबसे कम डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम पाइथागोरस से डिफाइन कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर 2 और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे हम 9 + 4 13 मीटर। सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन डिफाइन किया। जिस पाथ को हम कवर करते हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट होती है मीटर और डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम थोड़ा अगर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी भी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड डिफाइन करती है, डायरेक्शन नहीं। जैसे डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। नोट कर लेना इसे।